Hi everyone, welcome back to our channel Simsha Education. So today we are going to start question number 9 of exercise 3.3. So let's begin. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें कहा है कि इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस एक पैरेललोग्राम में भी ना दो अलग अलग पैरेललोग्राम है। देखो RIS के रिस्क एक ये पैरेललोग्राम है और CLUE क्लू एक ये पैरेललोग्राम है। तो इसमें ना हमें यहाँ पे एक एंगल गिवन है x, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि ये तो बीच में आ रहा है, ये मतलब दोनों पैरेललोग्राम्स में आ रहा है। तो हम इसको फाइंड कैसे करें? तो इसके लिए हमें दिख रहा है कि ये एक ट्राइंगल है। तो मैंने क्या किया है कि इसको एंगल 1 नेम दे लिया है, इसको एंगल 2 नेम दे लिया, और ये x तो हमारे पास है ही। अगर हम इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ना। देखो क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें एंगल 1 और एंगल 2 दोनों पता होने चाहिए। ये पता होने के लिए हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये जैसे ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, इससे हम यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी और इधर वाले जो पैरेललोग्राम से एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके हम x की वैल्यू जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं अभी हम आगे क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि ऐसी कन्फ्यूज़न होती है तो हम इसकी ना अलग अलग एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे। जैसे इस साइड ये जो बना हुआ है इसको हम क्लू नेम दे लेते हैं, और इस साइड जो ये डायग्राम बनी हुई है ये रिस्क RISK, इसको ऐसे नेम दिया हुआ है। यहाँ पे इसको एंगल 1 एंगल 2 ये 70 डिग्री गिवन है, ये 120 डिग्री गिवन है। तो ये जो हमने एंगल 1 और एंगल 2 नेम दिया है ना, ये हमने अपनी तरफ से दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो क्लू CLUE ये एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ये मैंने साइड पे फिगर भी ड्रॉ कर दी, आपको दिख भी रहा होगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें क्या है, जो एंगल 1 है ना वो 70 डिग्री के इक्वल है। देखो ये अगर आप देखो कि ये जो एक एंगल है ये 70 डिग्री ना एंगल 1 के इक्वल आ रहा है। हमने इस एंगल को एंगल 1 दे लिया है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमारे पास देखो यहाँ पे एंगल जो 1 की वैल्यू है वो आ गई है। वैसे ही हम जो सेकंड पैरेललोग्राम है रिस्क RISK, रिस्क इज़ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या है, एंगल K प्लस एंगल 2 कर देंगे हम। देखो क्या है कि ये जो एक पैरेललोग्राम है ना, ये हमने K एंगल लिया है। चाहे आप इसको अलग से, जैसे हमने इसको नेम दिया है एंगल 1 एंगल 2 ऐसे नेम दे लो, या फिर इसको आप K एंगल K मान लो जैसे मैंने एंगल K माना है। तो ये क्या है कि जो एंगल K प्लस एंगल 2 है ना वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखो चाहे आप यहाँ पे भी देख लो, हमने क्या किया है कि एंगल 120 को एंगल 2 के साथ प्लस कर दिया है, वो 180 के इक्वल आएगा। क्योंकि इसकी एक और प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो क्या है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अभी तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न भी होगी, हमने बहुत बार कर लिया है कि जो साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल आता है। तो हमने वैसे ही किया है, एंगल K मतलब 120 को एंगल 2 के साथ प्लस कर दिया है और उसका सम 180 के इक्वल आ गया। एंगल K की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आ चुकी है। तो अभी हमारे पास देखो एंगल 1, हम देख रहे हैं कि एंगल 1 की वैल्यू आ गई है और एंगल 2 की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे एक जो हमारी डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे एंगल सम की। हम इसको ना यहाँ पे नेम दे लेते हैं O। तो हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल EOS, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो EOS जो हमारा ट्राइंगल है, इस पे हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं बाय इन ट्राइंगल EOS बाय एंगल सम प्रॉपर्टी
हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी वो 180 के इक्वल होती है, तो हमने वही किया है। यहाँ पे हमने एंगल 1 की जो वैल्यू सॉल्व की थी उसकी आंसर वैल्यू आई थी 70 डिग्री प्लस एक्स प्लस एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री आई है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अभी हमने जब इसको ऐड किया 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई 130 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखो x के साथ ये ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डिग्री। यही तो हमने सॉल्व करनी थी। सो दैट्स आवर आंसर।